तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर ने वाटर ड्रैगन को रिक्वेस्ट करके वापस जाने को कहा था और वो वापस चला जाता है। जिसके बाद मास्टर भी वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं और फिर सब लोग मास्टर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। जिसके बाद क्लाउड माउंटेन का मास्टर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप सब लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए मेरे पास कुछ है। वो उन लोगों को एक बहुत ही पावरफुल मिरर दिखाते हैं और वो कहते हैं कि ये मिरर उसी को मिलेगा जो कि फाइनल में आएगा और फाइनल जीतेगा। तो मैदान में खड़े सभी लोग मिरर को पहचान जाते हैं कि ये तो एक्सलेंस है। और फिर ली शाओफेन को बताता है कि ये एक्सलेंस है जो कि बहुत ही पावरफुल है। इसमें किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट करने की पावर्स होती हैं। और फिर क्लाउड माउंटेन का मास्टर कहता है कि हमने आप सब लोगों को पेयर्स में डिवाइड कर दिया है और उन लोगों ने टोटल 63 पेयर्स बनाए थे, मगर जिसका 64 था उसके पास कोई भी पेयर नहीं था, इसलिए वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड में जा सकता था। तो मास्टर उन सभी बॉल्स को हवा में ऊपर उछाल देते हैं और फिर सभी डेसिपर्स उन बॉल्स को कैच करने के लिए जंप लगाते हैं और सब लोग एक एक बॉल कैच करते हैं। मगर फिर एक बॉल शाओफेन के पास आकर गिरती है तो शाओफेन उस बॉल को देखकर उसकी तरफ आता है और उस बॉल को उठा लेता है और उसे खोलकर देखता है तो उसमें उसका नंबर 1 आया होता है। तो मास्टर सब लोगों से कहते हैं कि आप लोगों के पास जितनी भी चिट्स हैं उनमें से एक चिट ऐसी है जिसका कोई भी पेयर नहीं होगा और वो नंबर 1 चिट होगी और उस चिट वाले को डायरेक्टली प्रमोट करके सेकंड राउंड में भेजा जाएगा। ये सुनकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और अपने चिट्स की तरफ देखने लगते हैं। मगर फिर जब शाओफेन अपने चिट की तरफ देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर वो मास्टर से कहता है कि नंबर 1 मेरे पास है, तुम्हारा पेयर बनाने के लिए हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा डेसिबल नहीं है, इसलिए हम तुम्हें प्रमोट करके डायरेक्टली सेकंड राउंड में भेज रहे हैं। तो ये सुनकर मास्टर जोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुशी में खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं। मगर फिर वो दूसरे मास्टर्स को देखकर खामोश हो जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओफेन का नाम सेकंड राउंड की लिस्ट में डाल दिया जाता है। और दूसरी तरफ फर्स्ट राउंड में हम लोग ली को देखते हैं। ली डेजुफेंग के एक डेसिबल से लड़ता है जो कि बहुत ही वीक था, तो ली उसे अपने एक वार से ही पीछे हटा देता है और वो हार जाता है। इसी तरह देखते ही देखते डेजुफेंग के बहुत सारे डेसिबल्स हारना शुरू हो जाते हैं, जिस पर मास्टर को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही होती है। मगर दूसरी तरफ लू अपना मैच बहुत ही आसानी से जीत जाता है, जिसे देखकर सिस्टर टियान बहुत ही खुश होने लगती है। और फिर इसी तरह देखते ही देखते जो भी पावरफुल डेसिबल्स थे वो अपने फर्स्ट राउंड बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं। और आखिर में बारी आती है सिस्टर टियान की। सिस्टर टियान को शेन टियानडू से मुकाबला करना होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और बहुत ही गुस्से वाला भी। तो सीनियर सोंग अपनी बहन को समझाता है कि उसे अंडरस्टिमेट करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। वो दोनों ही मैदान में आ जाते हैं। जिसके बाद सिस्टर टियान उसे अपना इंट्रोडक्शन कराती है, मगर वो अपनी फिंगर से कुछ स्पेल क्रिएट करता है जिससे वहाँ पर जमीन हिलना शुरू हो जाती है और बहुत सारे पत्थर बाहर आ जाते हैं और वो उन पत्थरों से सिस्टर टियान पर अटैक कर देता है, मगर सिस्टर टियान उसे डॉज करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही दोबारा से उन पत्थरों से अटैक करता है तो सिस्टर टियान बहुत ही तेजी से पत्थरों को डॉज करते हुए सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंच जाती है तो वो बहुत सारे पत्थरों को अपने शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करता है, जिससे वो सिस्टर को पीछे हटा देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ली को। ली शाओफेन के पास आता है और उससे दोबारा से मंकी के बारे में पूछता है, मगर जेंग उसे जवाब देने के बजाय अपनी सिस्टर की फाइट को देखता है। उसकी सिस्टर बहुत ही अच्छे से फाइट कर रही थी और शेन टियानडू को कड़ी टक्कर दे रही थी। तो ली शाओफेन को समझाता है कि शेन टियानडू बस इन पत्थरों के जरिए ही अटैक कर सकता है, इसलिए तुम्हारी सिस्टर को अब घबराने की जरूरत नहीं है। तो शाओफेन ली की बातों से तंग आकर वहाँ से जाने लगता है, मगर ली भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और उससे कहता है मेरे पास 3 टांगों वाला रैबिट है, क्या तुम उसके बदले वो मंकी एक्सचेंज करना चाहोगे? तो शाओफेन उसे साफ साफ इनकार कर देता है, मगर ली फिर भी हार नहीं मानता। वो उसे बनाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सिस्टर टियान को। वो शेन टियानडू को हराने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश करती है, मगर शेन टियानडू अपनी एक ट्रिक से उसे चारों तरफ से जकड़ लेता है और वो सिस्टर पत्थरों में अब बंद हो चुकी थी, वो हिल भी नहीं पाती। तो शेन टियानडू अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसके सामने लाकर कहता है कि सिस्टर अब हार मान लो। मगर हम दूसरी तरफ देखते हैं शाओफेन के रेलिक को। वो फिर से चमकना शुरू हो जाता है और उससे एनर्जी बाहर निकलती है, जिससे सिस्टर टियान के चारों तरफ पत्थर वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस पर शेन टियानडू को भी बहुत ज्यादा हैरानी होती है। और सिस्टर टियान इस बात का फायदा उठाती है और पत्थर उठाकर सीधा शेन टियानडू की तरफ फेंकती है, मगर वो उसे आसानी से डॉज करता है। जिसके बाद हम देखते हैं सिस्टर टियान अपने मैजिकल क्लॉथ का इस्तेमाल कर उस पर अटैक करती ही जाती है। तो शेन टियानडू फिर से उस पर 2 पत्थर फेंकता है, जिसे वो बहुत ही आसानी से पकड़ लेती है और उन्हें गोल गोल घुमाते हुए सीधा उस पर अटैक करती है, जिससे शेन बाल बाल बचता है। मगर फिर वो अपने एक अटैक से उसे गिरा देती है और फिर उस पर अपने मैजिकल क्लॉथ से अटैक करती है। मगर शेन भी हार मानने वाला नहीं था। वो नीचे गिरने के बावजूद भी उसे बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर रहा था। तो सिस्टर टियान अपने मैजिकल क्लॉथ से उसे चारों तरफ से जकड़ लेती है,
जिसे देखकर ली कहता है कि ये तो बहुत ही कमाल है, तुम्हारी सिस्टर तो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल है। ये कहने के बाद वो उसे एक बुक दिखाता है और कहता है कि ये एक पीरलेस ऑर्फन है। इस बुक को हासिल करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो शाओफेन कहता है कि ये इतनी ज्यादा कीमती बुक है, मैं इसे नहीं रख सकता। वो उसे बुक वापस देता है, मगर ली कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इसे रख लो। तो शाओफेन उससे वो बुक लेता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं सब लोग खुश होने लगते हैं क्योंकि सिस्टर टियान अपना मैच जीत जाती है। और डेज़ुफेंग के डिसिपल कहते हैं कि इस बार डेज़ुफेंग फैमिली को सिस्टर टियान पर बहुत ज्यादा प्राउड होगा। और सिस्टर टियान अपना मैच जीतने के बाद शाओफेन के पास आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे। तो शाओफेन उसकी तारीफ करते हुए थोड़ा सा हिचकिचाता है, जिस पर सिस्टर को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम मुझसे डांट खाना चाहते हो, शायद तुमने मुझे कंपटीशन करते हुए देखा ही नहीं। तो शाओफेन उसकी झूठी मूठी तारीफें करने लगता है, जिस पर वो कहती है कि आखिर ऐसी क्या बात है, तुम कुछ तो जरूर छुपा रहे हो। तो वो दोनों भी बातें कर रहे होते हैं कि दूसरी तरफ एक ग्राउंड में एक और मैच स्टार्ट हो जाता है, जिस पर ली शाओफेन के पास आता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें वही खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जिसके पास एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड होती है। उस लड़की के सामने एक लड़का खड़ा होता है जो कि उसका अपोनेंट होता है और वो बहुत ही पावरफुल लग रहा था। जिसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।